श्री गुरवे नमः। 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 आचार्यं मां विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्यबुद्ध्या सूयेत् सर्वदेवमयो गुरु। हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण अनादिकाल से हमने अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। एवं पा रहे हैं। पाप करते करते पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते। हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने विरद की ओर देखकर इस अधम को निराश न करो। हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षाम देहि। प्रेम भिक्षाम देहि।
भिक्षां देहि। प्रेम भिक्षाम देहि। प्रेम भिक्षां देहि। साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धीश्वरी प्रपन्नाहं गुरु चरणारविन्दयो तस्य प्रेरणया तस्य दिव्यादेशं वदाम्यहम्। नमः कमलनाभाय, नमः कमलमालिने, नमः कमलपादाय, नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्ग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भक्ति तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, पहले संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात आज विषय का उपसंहार किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला,
बिहारी लाल की जय श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, जैसा कि आप लोगों को पिछले दिनों से बताया जा रहा है, एक वेद मंत्र की व्याख्या की जा रही है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, ये वेद मंत्र था। इसका अर्थ इतना ही है, उसको जानकर ही इसकी माया निवृत्ति हो सकती है, अज्ञान निवृत्ति हो सकती है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। लेकिन इसकी व्याख्या आप लोगों ने सुनी। भगवान को जानने का अधिकारी कौन है? 84 लाख प्रकार के शरीरों में केवल मनुष्य शरीर ऐसा है, ज्ञान प्रधान प्लस पुरुषार्थ युक्त होने के कारण मानव देहधारी ही भगवान को जानने का अधिकारी है। मनुष्य भगवान को कैसे जाने, जबकि वेद स्वयं कहता है कि अदृष्ट मव्यवहार्य मग्राह्य मलक्षण मचिन्त्य मव्यपदेश्य मेकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम, मांडूक्योपनिषद। उसको न कोई देख सकता है, न स्पर्श कर सकता है, न व्यवहार में वो लाया जा सकता है, इत्यादि तमाम परिभाषाएं की गई भगवान के विषय में। कोई जीव भगवान को जान नहीं सकता। शास्त्रों वेदों के को पढ़ ले, उसमें तो भगवान के विषय में ही लिखा गया है, उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको बताया गया, प्रमाण दिया गया। षट शास्त्र वेत्ता निगम प्रवीणस तथा गम व्याकरणादि निष्ठा इत्यादि इत्यादि। कोई समस्त धर्म ग्रंथों को पढ़ ले, रट ले, मस्तिष्क को लाइब्रेरी ही बना ले, फिर भी वो भगवान के विषय में जान नहीं सकता, बल्कि और कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए कि हमारे हजारों धर्म ग्रंथ हैं और उन सब में विरोधी बातें लिखी हैं। कभी कोई बात लिखी है, कभी उस बात को काट दिया गया। और वेद में तो विरोधाभास है ही, शब्दार्थ कुछ और है, भावार्थ कुछ और है। तो शास्त्रों वेदों को पढ़कर कोई भगवान को नहीं जान सकता। भगवान इंद्रिय मन से, बुद्धि से सर्वथा परे हैं, इसलिए कोई मायाबद्ध जीव भगवान को नहीं जान सकता। ऐसे तमाम कारण आपको बताए गए। हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि दिव्य हैं, अलौकिक, माइक हैं, क्षमा करें, और भगवान की दिव्य है, अलौकिक हैं। इसलिए दिव्य अलौकिक भगवान को माइक इंद्रिय मन बुद्धि से कोई जीव जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। और भी कारण बताए गए। वो प्रेरक है हमारा, हम प्रेर हैं। वो धारक है, हम धार्यमान हैं। ऐसी सब बातें आपने विस्तार से सुनी। फिर भगवान को जाना कैसे जाए, हम निराश हुए। फिर वेदों ने ही हमको बताया, वेदाहमेतम पुरखम महांतमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तमाम जीवों ने उसको जाना है, तुम भी जान सकते हो। बहुत सरल है उसको जानना, मानना और प्राप्त करना। किस प्रकार से लोगों ने भगवान को जाना, माना और प्राप्त किया, जिज्ञासा हुई हमको।
फिर वेद कहता है यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगम स्वाम। जिस पर भगवान की कृपा हो गई उसने भगवान को जान लिया, मान लिया, प्राप्त कर लिया। कृपा के अतिरिक्त भी दूसरा कोई रास्ता है भगवान को जानने का, मानने का, प्राप्त करने का? तो आपको बताया गया तमाम प्रमाण देकर कि भगवान को केवल उनकी कृपा के द्वारा ही जीव जान सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान की कृपा पाने के लिए हमको क्या करना होगा? हम क्या करें जिससे भगवान की कृपा हमको मिल जाए, हम उनको जान लें, मान लें और हमारा कल्याण हो जाए? तो आपको बताया गया तो दस्येव शरण आमहस्य। ऋग्वेद कहता है शरण में जाओ उनकी, वो तत्काल कृपा कर देंगे। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। वो कृपा करने में देर नहीं करते। जैसे ही कोई जीव शरणागत होता है, मन से संकल्प लेता है तुम ही मेरे हो, वो तत्काल कृपा कर देते हैं। शरणागति करने से भगवान की कृपा मिलेगी। तो शरणागति का मतलब क्या है, क्या करना पड़ता है इसमें? हम कुछ करते हैं पुरुषार्थ, तब उसके बदले में भगवान हमको कृपा देते हैं। तब तो फिर भगवान का अकारण करुण नाम गलत सिद्ध हो जाएगा। बिना किसी कारण के भगवान कृपा करते हैं, ये सब शास्त्र वेद कहते हैं, महापुरुष लोग कहते हैं, प्रचार करते हैं हमारे भगवान तो अकारण करुण है, बिनु हेतु स्नेही है। यहाँ तो कारण बता रहा है वेद, शर्त रख रहा है शरणागति करो तो कृपा मिलेगी। तो शरणागति का अर्थ आपको बताया गया, कुछ न करना ही शरणागति है। यानी मन से हम किसी कर्म में न राग रखें न द्वेष रखें। मैं कर रहा हूँ, कर्तापन समाप्त हो जाए। इस कुछ न करने को ही शरणागति कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा माँ के शरणागत होता है, वो शरणागत होता है जो नवजात होता है। उसको कुछ सामान चाहिए तो वो रोना ही जानता है, दूसरा कोई बल साधन ज्ञान कुछ नहीं है उसके पास। मुझे जो चाहिए, जो आवश्यकता है, मैं रोऊंगा, माँ अपने आप अपनी बुद्धि लगाएगी कि इसको अब किस चीज़ की आवश्यकता है। बस यही शरणागति है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन शुद्ध हो जाए और उस शुद्ध मन से भगवान को अपना सर्वस्व मान ले, कर्तृत्वाभिमान अहम समाप्त हो जाए, यही शरणागति है। तो कुछ न करने का नाम शरणागति है। और ये कुछ न करना किसको करना पड़ेगा? शरीर से हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें तो कुछ न करना कहा जाएगा, शरणागति मानी जाएगी? ऐसा नहीं है। या फिर हम भगवान से ये कहें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बस हो गई शरणागति। श्री कृष्ण शरणं मम रामार्पणमस्तु इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से मंत्र बोलें, श्लोक बोलें, तब शरणागति मानी जाएगी। हम तुम्हारे शरणागत हैं प्रभु, सब कुछ तुम ही हो मेरे, और हम पर कृपा हो जाएगी। तो आपको बताया गया शरणागति शरीर इंद्रिय का काम नहीं है कि आप मुंह से श्लोक बोलें या कोई बात बोलें और भगवान उसको शरणागति मान लेंगे। शरणागति मन का विषय है, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। हम आज बंधन में हैं, दुखी हैं शरीर के रोगों से, पंचक कोश, पंचक क्लेश इत्यादि से, अज्ञान से, उसका कारण मन है। वो दोषी मन है। मन लग गया संसार में तो समस्त आदि व्याधियाँ, समस्त दुख, पंचकोश, पंचक्लेश सब हावी हो गए हम पर।
और 84 लाख योनियों में अनंत जन्मों से घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं। मन यही भगवान में लग जाए, उनको अपना मान ले तो मोक्ष, इन सब से छुटकारा मिल जाए जीव को। तो मन को शरणागत करना है। इसीलिए भगवान ने कहा मयि एव मन आधत्स्व। एव मतलब ही, मुझे मन ही चाहिए, भी मत लगाना। ठीक है प्रभु, मन भी लगा देंगे, केवल मन ही चाहिए उनको। हाँ, मन के साथ साथ आप शरीर को भी लेकर चलते हैं, इंद्रियों को भी लेकर चलते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। हमारा मन कीर्तन में लगता है, संकीर्तन में लगता है, तो हम मुँह से भगवान नाम गुण लीला गा रहे हैं और मन से उनका स्मरण कर रहे हैं, वो ठीक है। हमारा रूप ध्यान हो रहा है, फिर हम भगवान के नाम को जप रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन बिना रूप ध्यान के, बिना स्मरण के खाली मोतियाँ गिनते चले जा रहे हैं, गिन गिन कर नाम ले रहे हैं, तो ये कोई भगवत भक्ति नहीं हुई। निष्कर्ष ये है कि शरणागति मन को करना है। मन भगवान के शरण में गया, बुद्धि समर्पित कर दी, उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, अपनी कोई कामना इच्छा नहीं है। ऐसी शरणागति पर भगवान कृपा कर देते हैं जीव पर, और भगवत कृपा करके भगवान का दर्शन, उनकी सेवा हमको सदा के लिए मिल जाती है। फिर सदा के लिए हम आनंद का अनुभव करते हैं। ये शरणागति मन को ही करना था, कुछ करना भी नहीं है, तो फिर अनादिकाल से हम शरण में क्यों नहीं गए भगवान के। आपको बताया गया कि मन को शरणागत करना था, लेकिन मन तो खाली ही नहीं था हमारा। हमने सदा से संसार में सुख माना, तो मन संसार में व्यस्त था जन्मों से, और मन एक ही है। जो संसार में व्यस्त है, फिर वो भगवान में कैसे जाएगा। तो इसके लिए संसार के विषय को जानना समझना पड़ेगा, संसार के स्वरूप को। संसार के स्वरूप को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर अपने आप ही ऐसा विचित्र भगवान ने संसार बनाया है कि कोई आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही सही सही रूप जाना संसार का, मन अपने आप हट जाएगा संसार से, राग द्वेष रहित हो जाएगा। न वहाँ सुख है, न वहाँ दुख है, केवल हमने मान लिया सुख तो मिलने लगा, हमने दुख माना तो दुख मिलने लगा। ऐसे संसार से जब राग द्वेष रहित हो जाएगा मन, विरक्त हो जाएगा, तब भगवान को जानने की इच्छा होगी और मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी उस जीव को, जिसने संसार को समझ लिया। पूर्ण विरक्ति हो जाए संसार से, फिर गुरु की भूख होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन समझ गया, मस्तिष्क के एक कोने में ये बात बैठ गई कि संसार में वास्तव में सुख दुख नाम की चीज़ नहीं है। अब कोई मार्गदर्शक चाहिए उसको, जो उसको उंगली पकड़ कर चलाए आध्यात्म में, भगवान के क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि आप महापुरुष से पूछ लेंगे और एक बार प्रवचन सुन लेंगे, किताब पढ़ लेंगे और बस फिर आप अपने आप साधना करके अंतःकरण की शुद्धि कर लेंगे। हर पग पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मैंने कहा ना, उंगली पकड़नी पड़ेगी। जब तक ABCD से लेकर PhD तक गुरु की जरूरत पड़ती है जीव को आध्यात्म में। इसलिए कि सीधी सी बात है, जिस क्षेत्र में हम अब इतनी कम, स्मरण करने की क्षमता बहुत कम है, बार बार उनसे रिवीजन करना होगा शास्त्र वेद का, तत्व ज्ञान का, क्या करना है, कैसे करना है, सही क्या है, गलत क्या है इत्यादि। और वो तत्व ज्ञान वास्तविक महापुरुष शास्त्र वेद के प्रमाण देकर करेगा। हमारे विचार हैं, हम अपने विचार आपको बता रहे हैं, ये हम नहीं मान सकते। हमने संसार में ये अनुभव किया है, वो हम नहीं मान सकते किसी के अनुभव को, बल्कि वो हमको प्रमाण दे वेदों का, शास्त्रों का, कि वेद में ये बात लिखी है, तब हम उसको स्वीकार करेंगे, मानेंगे।
महापुरुष के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन वास्तविक संत से ही सिद्धांत को समझना है। महापुरुष की, वास्तविक संत की इस युग में क्या पहचान हो सकती है, क्या पहचान शास्त्र वेद में बताई गई है, आसानी से, सहजता से जिसने शास्त्र वेद देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, वो उस बात को जान ले, मान ले। तो आपको थोड़ी सी पहचान बताई गई। वास्तविक महापुरुष किसी को संसार का सामान नहीं दे सकता है। दूसरी बात, वो रिद्धि सिद्धि का चमत्कार भी नहीं दिखाता, और बहिरंग वेशभूषा के आधार पर भी महापुरुष को नहीं जानना है, पहचानना है। वास्तविक संत, सबसे महत्वपूर्ण बात, शिष्य परंपरा भी स्थापित नहीं करता है, और बिना अधिकारी बने किसी को दीक्षा नहीं दे सकता, न शिष्य बना सकता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया दीक्षा शब्द का अर्थ होता है दिव्य ज्ञान देना, और अनंत जन्मों के पाप को, कर्मों को नष्ट करना। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता। दिव्य ज्ञान देगा वो महापुरुष, लेकिन जब हम पात्र बर्तन तैयार कर लेंगे तब देगा। जो सामान वो हमें देना चाहता है, उस सामान को रखने के लिए हमारे पास उचित पात्र नहीं है। मनुष्य शरीर तो ऐसा है हमारा इतना कमज़ोर कि अगर किसी भिखारी की अचानक लॉटरी लग जाए 1 करोड़ की, तो उसका हार्ट अटैक हो जाता है। ये सुनते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। एक भीख मांगता था व्यक्ति, लॉटरी लग गई उसकी, 1 करोड़ की लॉटरी लगी, तो वो खुशी ही, संसारी खुशी भी सहन नहीं कर पाया और हार्ट अटैक हो गया। छोटी छोटी बातों में आपका शरीर, हमारा शरीर इन चीज़ों को, संसारी विषयों को भी सहन नहीं कर पाता। तो ईश्वरीय आनंद, दिव्य आनंद जिसमें अनंत टेम्परेचर होता है, उसको भला हम कैसे सहन कर सकते हैं। ये तो ऐसे हुआ कि अधिकारी बने नहीं, संसार से विरक्ति नहीं हुई, भगवान की लगन नहीं है, और कह रहे हैं कि हम शिष्य बन गए हैं, मंत्र ले लिया है, दीक्षा मिल गई हमको। तो ऐसा हुआ मजाक जैसे कोई कागज का एक टुकड़ा लेकर के और आग के गोले कह रहा है मेरे पास है। कागज के पात्र में कहीं आग का गोला रुकता है? तो दिव्यानंद पाना है तुमको, ईश्वरीय प्रेम मिल जाए जिसको, उसको शिष्य कहते हैं, दीक्षा देना कहते हैं। वो तो तभी मिलेगा जब हमारा अंतःकरण दिव्य कर देगा महापुरुष। तो अंतःकरण शुद्धि की साधना तो गुरु करवाते हैं हमसे, तत्वज्ञान देकर, साधना, अपना सान्निध्य दे करके, लेकिन बिना अधिकारी बने किसी को शिष्य नहीं बना सकते। उसके पहले हमको उनको गुरु मानना है। जब तक हम अधिकारी नहीं हैं, मन से गुरु स्वीकार कर लें पूरी श्रद्धा के साथ। श्रद्धा इसलिए आवश्यक है कि जब आपको विश्वास नहीं होगा तो वो ब्रह्मा सरीखे भी गुरु हों, अगर वो कोई बात शास्त्र वेद की बताएंगे तो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। कोई मूर्ख व्यक्ति हो जिसको शास्त्र वेद का ज्ञान कुछ नहीं है, तो कहेगा कि लेकिन जी ऐसा है कि, अरे वेद का प्रमाण है, और क्या चाहिए तुमको किसी बात को स्वीकार करने के लिए। तो वेद शास्त्र तो नाम भी नहीं सुना, न पढ़ा है, न वेद शास्त्र की कोई वैल्यू है उसके लिए, तो वो किंतु परंतु जीवन भर लगाता रहेगा। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। अगर ब्रह्मा जैसे गुरु भी मिल जाए तो मूर्ख को उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती, अरे ब्रह्मा ही तो है। तो श्रद्धा आवश्यक है, विश्वास होगा तब महापुरुष की वाणी को हम सुनेंगे और आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे उसका महत्व समझकर। महापुरुष वास्तविक मिल जाए, उसके बाद क्या करना है? वास्तविक महापुरुष के मिलने के बाद हमको पूछना है, बताइए हम किस रास्ते पर चलें।
इतने रास्ते हैं, इतने मार्ग बताए जा रहे हैं रोज और बन रहे हैं रोज नए नए। इससे भी कल्याण होगा, इससे भी कल्याण होगा, इससे भी कल्याण होगा। सब दावा कर रहे हैं बड़ी बड़ी बातों का। हम किस मार्ग पर चलने के अधिकारी हैं? हमारे पूर्व जन्म के संस्कार क्या हैं, उसके अनुसार हम साधना भक्ति करेंगे। तो महापुरुष हमको बताता है कि हमको क्या करना है। हमारे लिए सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ कौन सा रास्ता होगा। कल बहुत संक्षेप में मैंने बताने का आपको प्रयत्न किया था, प्रारंभ किया था ये विषय। भागवत से वेदव्यास जी से ही सुनते हैं इसके विषय में कि जीव का कल्याण किस मार्ग पर चलने से होगा। तो आपको 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक भागवत का मैंने बताया। उद्धव जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण का संवाद, प्रश्नोत्तर दोनों का। उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि दोनों ही ज्ञान की अंतिम अथॉरिटी हैं, वो ब्रह्म ही हैं स्वयं श्री कृष्ण, और वो उनके परम सखा है जो श्री कृष्ण से बिल्कुल किसी चीज में कम नहीं है। उद्धव जी महाराज वो कह रहे हैं, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। हे श्री कृष्ण बताइए, आपने इतने सारे मार्ग क्यों बनाए, और अगर बनाया तो उसमें कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा। जो गलत है वो क्यों गलत है, और जो सही है वो क्यों सही है, ये मुझे बताइए, समझाइए। तो उद्धव जी महाराज के प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया। केचिद यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान यमान इत्यादि याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः स्रवन्ति इत्यादि इत्यादि श्लोकों से आपको कल बता दिया गया था। भगवान कह रहे हैं, मैंने इतने रास्ते बनाए नहीं उद्धव, अपने आप बना लिए लोगों ने। मेरे वेद का सहारा लेकर वेदों के अर्थ का अनर्थ करके बनाया। जो तामसी वृत्ति का है, वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है, मायाबद्ध जीव त्रिगुणी, वो वेद को पढ़ रहा है। तामसी वृत्ति का है तो तामसी अर्थ निकाल दिया, एक मार्ग बना दिया, इससे भगवान की प्राप्ति होगी, जीव का कल्याण होगा। जो राजसी था उसने वेद पढ़ा तो एक राजसी रास्ता बना दिया अपने आप। जो सात्विक था उसने सात्विक मार्ग बना दिया है। जो महापुरुष थे उन्होंने वास्तविक मार्ग बनाया जीव के कल्याण का। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति थी, जैसी रुचि थी, जैसे संस्कार थे, वैसे तमाम रास्ते बनाए जीवों ने, मैंने नहीं बनाया। और ये सब मार्ग गलत हैं। कौन कौन से? धर्म में के यशश्चान्य कामम सत्यम दमम शमम अन्य वदन्ति स्वार्थम व ऐश्वर्यम त्याग भोजनम इत्यादि। पारंपरेण केशांचित पाखंड मतयो परे, जो परंपरा से पाखंड से तमाम मार्ग चल गए हैं। इसमें धर्म, यश कमाना, नाम कमाना इत्यादि ये सब मार्ग हैं जो गलत हैं। उद्धव मैंने नहीं बनाए, इनसे जीव का कल्याण नहीं हो सकता। ये सारे मार्ग गलत हैं और इनसे जीव का कल्याण भी नहीं होगा। लेकिन हमारे संसार में तो इन्हीं को लोग मानने वाले अधिक हैं, उनकी संख्या अधिक। सब बेचारे भोले भाले इसी को स्वीकार कर लेते हैं। भाई शास्त्र में लिखा है तो अमुक पंडित जी ने हमको ये बताया है, बाबा जी ने, महात्मा जी ने, और वो कर रहे हैं। आपने कौन सा मार्ग बनाया है जिससे जीव का कल्याण हो? भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम। भगवान कह रहे हैं, मैंने एक ही रास्ता बनाया और बहुत सरल, जिसको हर जीव आसानी से कर सके, वो है भक्ति मार्ग। मैं केवल भक्ति से मिलूंगा, भक्ति से ही जीव का कल्याण हो सकता है। यानी भागवत में वेदव्यास जी कह रहे हैं, भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। भगवान के श्रीमुख से कहलवा रहे हैं, उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं, किसी मूर्ख को नहीं, ज्ञानी को।
यानी भक्ति एकमात्र रास्ता है जीव के कल्याण का। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, महाभारत में, सर्वत्र हर ग्रंथ में प्रारंभ में, मध्य में, अंत में केवल भक्ति ही भक्ति बताई गई है। केवल भक्ति का उपदेश दिया गया है जीव को। आदौ मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते। केवल भक्ति करो। जितने शास्त्र वेद हैं उसमें चाहे प्रारंभ में पढ़ो, चाहे मध्य में पढ़ो, चाहे अंत में पढ़ो, सर्वत्र भक्ति का वर्णन है। सबसे सरल और सर्वोत्कृष्ट मार्ग है भक्ति मार्ग। इसलिए भक्ति करो। गीता में भी भगवान कह रहे हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम। अर्जुन, मुझे केवल भक्ति से ही जीव जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। चाहे जानना हो, चाहे देखना हो, चाहे मुझ में प्रवेश करना हो, लीन होना हो, ये केवल भक्ति से संभव है। और रामायण में भी सब कर मत खगनायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा। सबका मत है ये, समस्त संतों का, महापुरुषों का और धर्म ग्रंथों का, कि भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। भक्ति मार्ग पर चलो, सबसे ऊंचा लक्ष्य मिलेगा। भक्तिरेवैनं नयति भक्तिरेवैनं पश्यति भक्तिरेवैनं दर्शयति भक्तिरेव भूयसी। माठर श्रुति वेद में भी कहा गया भक्ति वशः पुरुषो। माठर श्रुति में भक्ति से भगवान को देख सकते हो। अगर देखना चाहते हो, इच्छा है, भगवान के दर्शन मिलेंगे क्या भक्ति से? हाँ, भक्ति से भगवान के दर्शन भी कर सकते हो। जो कुछ चाहिए वो भक्ति से मिल जाएगा तुमको। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। त्रिसत्यस्य, नारद भक्ति सूत्र, नारद जी ने कहा त्रिसत्यस्य, तीन ही सत्य हैं। वो क्या? भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी से किसी ने पूछा तो वो कह रहे हैं तीन सत्य हैं सनातन, और तीनों में वो यही बात कह रहे हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है। दूसरा सत्य क्या है? भक्ति श्रेष्ठ है। और तीसरा सत्य क्या है? भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग पर जीव चले और अपना सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त करे, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई नियम नहीं है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। कोई देश काल का नियम नहीं है, यहाँ बैठ कर के भगवान का स्मरण करो, भक्ति करो, वहाँ बैठ कर मत करना, वो गंदी जगह है, वो साफ जगह है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही करना पड़ेगा, संध्या समय में भक्ति नहीं कर सकते, रात में भक्ति नहीं कर सकते। कोई नियम नहीं है। सदा मन से उनका स्मरण करना, उनको ही अपना सर्वस्व मानना, यही भक्ति है। इसमें कोई नियम नहीं है। यानी भक्ति ही करणीय है। भक्ति एक मार्ग है जो भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए जीव को बताया। ठीक है जी, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति करना है। लेकिन कल एक बात आपसे कही गई कि भक्ति करना है, भक्ति से ही लक्ष्य मिलेगा, लेकिन भक्ति की नहीं जा सकती और अपने आप भी नहीं मिलती है। ठीक है, हम भक्ति करेंगे नहीं, अपने आप मिलेगी? नहीं, अपने आप भी नहीं मिलेगी। फिर क्या करना पड़ेगा भक्ति के लिए? इसका उत्तर कहीं नहीं है, केवल वेदव्यास जी ने भागवत में लिखा है। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घौघ हरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। भक्ति से भक्ति मिलेगी,
केवल वेदव्यास जी ने इसको भागवत में इसका उत्तर दिया है। भक्ति करने से भगवान की भक्ति मिलेगी। क्या मतलब है इसका? भक्ति करने से भक्ति मिलेगी? हाँ, देखिए भक्ति क्या है? भगवान की अनंत शक्तियां होती हैं, आपने सुना है, इसीलिए उनका नाम ही एक रख दिया गया अनंत। अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता। उनके पास जितना सामान है वो सब अनलिमिटेड है, अनंत है। चाहे कृपा हो, चाहे नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे लीला हो, चाहे गुण हो, चाहे धाम हो, जन हो, सब अनलिमिटेड है उनके पास। शक्तियां भी अनंत है। अनंत शक्तियों में 3 शक्ति प्रधान है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। और उन 3 शक्तियों में भी जीव शक्ति, माया शक्ति और स्वरूप शक्ति, उसमें भी 3 शक्तियां हैं जो परमांतरंग है। सच्चित आनंद, उसमें भी सबसे अंतरंग शक्ति है आनंद शक्ति, और उसमें भी सबसे अंतरंग शक्ति है ह्लादिनी शक्ति। ह्लादिनी शक्ति का भी सबसे अंतरंग जो पावर है उसको भक्ति कहते हैं। यानी परमांग तरंगतम शक्ति है भक्ति, प्रेम, जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको आप लोग संसार में भी प्रयोग करते हैं। हम अपनी माता जी से प्रेम करते हैं, अपनी संतान से प्रेम करते हैं। संसार में कोई प्रेम क्या है ये जान ही नहीं सकता, करेगा कैसे? यहाँ तो स्वार्थ के कारण आसक्ति करते हैं आप, उसको प्रेम नहीं कहते। भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम प्रेम है। और ये प्रेम कैसी शक्ति है? सारी शक्तियाँ भगवान के ब्रह्म के अंडर में रहती हैं। शक्तिमान के अंडर में शक्तियाँ होती हैं, स्वाभाविक है। लेकिन प्रेम या भक्ति ऐसी शक्ति नहीं है, ये भगवान के अंडर में नहीं रहती, बल्कि ब्रह्म को अपने अंडर में रखती है। भगवान इसके अंडर में होते हैं। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। मैं अपने भक्त का दास हूँ। वैसे तो परम स्वतंत्र है, न सिर पर कोई, मेरे ऊपर कोई नहीं है। बेचारे भगवान का दुर्भाग्य है, उनके सिर पर कोई नहीं है, न कोई माता न कोई पिता, वो ही सर्वस्व है। लेकिन जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता है, भगवान उसके दास बन जाते हैं, अंडर में हो जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं कर सकते। भीष्म पितामह भगवान से प्रेम करते थे। भगवान ने संकल्प लिया महाभारत युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि महाभारत युद्ध होगा तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने सुना, भगवान के भक्त हैं ये भीष्म पितामह। जब सुना कि ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उन्होंने भी तुरंत प्रतिज्ञा की, अब तो मैं तुमसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा। प्रेम के कारण, रसिकता में। और फिर आपने वो सब आख्यान सुना पढ़ा होगा, बार बार लीला। भगवान को क्रोध आया और दौड़े, गुस्से में दांत पीसते हुए महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को मारने के लिए। पीतांबर लहरा रहा है, दांत पीसते हुए भ्रिकुटियां टेढ़ी करके भीष्म पितामह को मारने के लिए। उनकी ये क्रोध की झांकी देखी भीष्म पितामह ने, एक पैर आगे करके और हवा में पीतांबर उड़ रहा है, भौहें टेढ़ी करके और दांत पीसते, मैं तुमको मार दूंगा, आगे बढ़ रहे हैं। तो भीष्म पितामह उनको देखकर हंसने लगे। वाह क्या झांकी है प्रभु। उनको डर नहीं लगा, क्योंकि वो जानते थे कि मैंने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए जानबूझकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है इन्होंने। इनको कोई परवाह नहीं है कि संसार में लोग क्या कहेंगे, कि देखो ये कैसे भगवान है, एक प्रतिज्ञा तक को पूरा नहीं कर सकते, पालन नहीं कर सकते, एक ही तो संकल्प लिया था।
बदनामी होगी संसार में, उसकी उनको कोई परवाह नहीं। मेरे भक्त ने कोई इच्छा बनाई, उसको पूरा करना है, इसलिए क्रोध का अभिनय कर रहे हैं। और भीष्म पितामह ने भगवान के उस स्वरूप को, उस झांकी को ही अपने आंखों में बसा लिया सदा के लिए। सदा उनकी आंखों में वही झांकी भगवान की रहती थी, क्रोध वाले स्वरूप की। वापट पीत की फहरान। और जब शरसैया पर लेटे तो उसी स्वरूप का रूप ध्यान करते रहते थे, उसी स्वरूप का चिंतन करते रहते थे। कैसे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर और नकली गुस्सा करते हुए मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे, जैसे अभी मार ही देंगे। ऐसे भगवान भक्ति के अंडर में होते हैं, प्रेम के अंडर में होते हैं। तो जो प्रेम, जो भक्ति ब्रह्म को अपने अंडर में कर लेती है, वशीभूत कर लेती है, वो भक्ति किसी साधन से नहीं मिल सकती है। कोई कार्य आप करें और वो भगवान की शक्ति आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसे मिलती है वो भक्ति? भगति तात अनुपम सुख मूला, और मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। तुलसीदास जी ने कहा भक्ति तमाम सुखों का मूल है, अनमोल है भक्ति। लेकिन ये भक्ति भगवान किसी जीव को नहीं दे सकते हैं, फिर ये महापुरुष की कृपा से मिलती है। कोई रसिक संत जब कृपा करता है जीव पर, तब जीव को भक्ति मिलती है। भगवान डायरेक्ट सीधे किसी जीव को भक्ति का दान नहीं कर सकते। उद्धव जी महाराज का आख्यान आपके सामने है। इतने बड़े ज्ञानी, भगवान के अंतरंग सखा, फिर भी उनको वृंदावन में गोपियों के पास भेजा, जाओ उद्धव ज्ञान दे आओ। द्व्यर्थी बात की भगवान ने, और उद्धव जी गए अपना ज्ञान का सब पिटारा लेकर के गोपियों के पास। और फिर जब लौटे तो गोपियों के चरणों में रोकर, आंसू बहाकर उनसे प्रेम मांगा, श्री कृष्ण प्रेम भक्ति। उनको गुरु बनाकर रोते हुए भगवान के वियोग में लौटे। चाहते तो भगवान दे देते, सदा उनके साथ रहते हैं, मित्र हैं भगवान के, ज्ञानी हैं, भगवान स्वयं दे देते उनको प्रेम भक्ति। लेकिन बिना गुरु के, किसी वास्तविक संत के डायरेक्ट भगवान किसी जीव को भक्ति का दान नहीं कर सकते। ये उनका ही बनाया हुआ कानून है। इसलिए हम सबको भी अगर भक्ति चाहिए, ईश्वरीय प्रेम, तो वास्तविक संत के शरणागत होकर ही मिलेगी हमको वो भक्ति। महापुरुष की कृपा कब होती है? वो कब भक्ति का दान करते हैं, हमको कब भक्ति देते हैं। देखिए 10 प्रकार की भक्ति होती है। साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति। 10 प्रकार की भक्ति। लेकिन इसमें साधना भक्ति और भाव भक्ति ये तो हम लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन भाव भक्ति के बाद जो प्रेमा भक्ति से लेकर के भावावेश अनुराग भक्ति तक है, वो सब वास्तविक महापुरुष हमारे गुरु की कृपा से हमको मिलेगा। उसको हम किसी साधना से नहीं अर्जित कर पाएंगे। वो कृपा करेंगे तब हमको वो भक्ति मिलेगी। तो उसको आप सिद्धा भक्ति कह दीजिए। मेन साधना भक्ति और सिद्धा भक्ति 2 भागों में बांट लीजिए भक्ति को। साधना भक्ति का मतलब है मन भगवान में लगाने की कोशिश करना, भगवान में लगाने का जो प्रयत्न करते हैं हम। अब लगा थोड़ी देर, फिर संसार में चला गया, फिर लगा, फिर चला गया, इसको साधना भक्ति कहते हैं। प्रैक्टिस, कोशिश, प्रयत्न करना, मन लगे भगवान में। और सिद्धा भक्ति मन लग जाना, एक क्षण के लिए नहीं, सदा के लिए मन लग गया भगवान में।
अब संसार में रहें, कहीं रहें, कुछ भी करें, जैसे कबीरदास जी, वो मंदिर में गए, सो गए और भगवान की तरफ पैर करके। तो लोगों ने कहा कि भाई भगवान की फोटो है और उधर तुम पैर करके सो रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, पैर हटा लेता हूँ। वो जगह बताओ जहाँ खुदा ना हो, मैं इधर से तो पैर हटा लूँगा, लेकिन जहाँ भगवान ना रहते हो वो जगह बता दो, मैं उधर पैर कर लूँ। तो भगवान तो सर्वव्यापी है। तो फिर महापुरुष ऐसे उनके लिए संसार के नियम, धर्म के नियम, वेद शास्त्र के नियम लागू नहीं होते। वो वेद शास्त्र के नियमों से, धर्म से, अधर्म से आगे चले जाते हैं, ऊपर।